हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी दैट व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस इन द नेक्स्ट 24 आवर्स टाइमलाइन। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए। साथ साथ मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा आपको, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हो। ये आपको नेक्स्ट 24 आवर्स रेजोनेट करना चाहिए। व्हाट इज़ कमिंग हियर, मैं रिवर्सल्स नहीं लूँगी इस डेक में। वी हैव द 2 ऑफ कप्स स्टार्टिंग ऑफ, वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स। व्हाट एल्स शुड वी नो हियर? एंड आज हम थोड़ा सा एडवाइस कार्ड भी लेंगे लास्ट में to get a better understanding. What should we know here, Spirit? Ace of Swords. ठीक है, आपका bottom deck energy है यहाँ पे the 9 of Wands energy, and I'll keep it here. I hope you can see it. Okay. 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 लेट्स टेक अ येस और नो कार्ड एंड एन एडवाइस कार्ड। सो कोई भी सवाल जो आप करना चाहते हो आप इस रीडिंग के एंड में यूनिवर्स से पूछ सकते हो, एंड येस और नो में आई गेस यूनिवर्स उसका आंसर दे देंगे। सो कोई भी येस और नो क्वेश्चन आप इस रीडिंग के एंड में वी विल आस्क द यूनिवर्स एंड विल सी दैट हमारे लिए क्या एडवाइस होगा एंड उसके लिए क्या आंसर्स होंगे। ठीक है, पहले आते हैं आपके डेली रीडिंग के ऊपर विच वी हैव राइट हियर। तो पहला एनर्जी दैट आई एम गेटिंग इज़ कि आप फाइनली किसी ब्लॉकेज या फिर आपके लाइफ में जिसे आप बंधन कहते हो या ऐसे किसी स्टक सिचुएशन से अब फाइनली निकलने का आपको कोई रास्ता मिल रहा है, या फिर आप खुद वो रास्ता काइंड ऑफ अपने लिए बना रहे हो। लाइक आप इस वक्त और फिर विक्टिम एनर्जी में नहीं हो, बिकॉज आई फील लाइक यहाँ पे ऐसे कुछ लोग हैं जो बहुत टाइम से एक विक्टिम एनर्जी में जी रहे थे। आपको लग रहा था कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम है, आपके लाइफ में वो प्रॉब्लम है, आप खुश रहना चाहते हो पर आप खुश नहीं रह पा रहे हो किसी कारण से। अब आप उस एनर्जी से निकल के आप खुद अपना रास्ता बनाने लगेंगे कि आपको कैसे वो हैप्पीनेस, वो सेटिस्फैक्शन, वो मेंटल सेटिस्फैक्शन कैसे आप बना सको अपने लाइफ में। आपका लाइफ इस वक्त आप बेटर कैसे बनाएंगे, ये रास्ता अब आप खुद बना रहे हो। आप किसी के भरोसे नहीं बैठे हो, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हो। आपको ये नहीं लग रहा है कि कुछ होगा तभी जाके मैं खुश रह पाऊँगा या रह पाऊँगी। आप अपना हैप्पीनेस काइंड ऑफ खुद क्रिएट कर रहे हो। ओके, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग दिस एनर्जी दैट आप कुछ इमोशनल सिचुएशंस को काइंड ऑफ लेट गो कर रहे हो, या काइंड ऑफ आप किसी कनेक्शन से बाहर आ रहे हो जो कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्टक था, या जो कनेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो गया था। ये कोई फ्रेंडशिप हो सकता है, ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ये कोई प्लेटोनिक रिलेशनशिप हो सकता है, जैसे कि कोई प्यार का रिश्ता नहीं बट मे बी अ रिलेटिव, मे बी आप ऐसा कोई पर्सन जिन्हें आप जानते हो, अ कलीग, अ फ्रेंड। आप काइंड ऑफ उस चीज़ से बाहर आ रहे हो, या आप किसी को अपने इमोशन से एकदम दूर कर रहे हो सकता है भले ही ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में रह जाए पर आप इमोशनली इस पर्सन से बिल्कुल डिटैच हो रहे हो। आप इस पर्सन को अब और उस जगह में नहीं रखना चाहते जहाँ पे ये हुआ करते थे, बिकॉज आपने ये सीख लिया है, ये लेसन दैट दिस इज़ अ रिलेशनशिप या दिस इज़ अ पर्सन जहाँ से आपको वो सेटिस्फैक्शन या जहाँ से आपको वो 100% गिव एंड टेक नहीं मिलने वाला। सो आप काइंड ऑफ अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने मेंटल बैलेंस को प्रोटेक्ट करने के कारण से आप इस पर्सन को या इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा अपने से दूर कर रहे हो, डिस्टेंट कर रहे हो, या एकदम कट ऑफ कर रहे हो। ठीक है, विच इज़ वेरी क्लियर दैट ये जो भी रिश्ता है इस इंसान का और आपका, आप अब और इसमें इन्वेस्ट नहीं करोगे। आप काइंड ऑफ इसे कट ऑफ ही कर रहे हो, चाहे ये आपके लाइफ में रह जाए या ना रह जाए, बट आप इमोशनली दूर आ गए हो, विदड्रॉ कर लिए हो इस पर्सन से। अब आप और गिविंग एनर्जी में नहीं हो, अब आपका फोकस आप शिफ्ट कर रहे हो कहीं और। ओके, I'm also getting this energy that this is a time to be very clear minded and sharp with yourself. Like
जब मैं कहूँ शार्प, मेरा ये मतलब है कि इस टाइम पे लाइफ आपको जो भी दिखाए, जो भी चैलेंजेस, जो भी पॉजिटिविटी, जो भी नेगेटिविटी, आपको एक ही चीज़ माइंड में रखना है कि आप अपना जगह नहीं छोड़ रहे हो। जगह मतलब आपका जो माइंडसेट है, आपके जो गोल्स है, टारगेट्स है, आपने जो ठान लिया है, आपका जो ओपिनियन है, आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आप उस पे एकदम अटल हो। बिकॉज ये समय एक्चुअली सच कहूँ तो इमोशंस और सिंपैथी और ये सब का है ही नहीं। दिस इज़ अ टाइम ऑफ, आई एम हियरिंग वॉर। इट्स ऑलमोस्ट एक वॉर, एक युद्ध जिसे आप लड़ रहे हो अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो लोग समझे ना समझे, डजेंट मैटर, पर आप लड़ रहे हो, ये आपका हकीकत है। सो यू हैव टू बी इन दिस पोजिशन ऑफ द एम्परर या द एम्प्रेस या somebody जो रिस्पॉन्सिबल है, somebody जो उस सिंहासन पे बैठा है या बैठी है। तो आपको वो उस टाइप का आपका एनर्जी होना चाहिए, तभी जाके आप इस जंग को जीत पाएंगे। अगर आप इमोशनल हो गए, अगर आप वीक हो गए, या अगर आप वल्नरेबल हो गए, आपने हाल छोड़ दिया, या फिर आप किसी और के भरोसे बैठे हो, तो आप ये जंग नहीं जीत पाएंगे। कुछ लोगों के लिए ये जंग है आपका करियर, आपका मनी, फाइनेंशियल बर्डन। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका मैरिज, आपका फैमिली, आपके बच्चों के साथ आपका रिश्ता, आपके खुद का कोई हेल्थ इशू, वॉट एवर दिस इज़। हर किसी के लिए ये अलग अलग सेक्टर में होगा। बट आई डेफिनेटली सी इस 24 घंटे में जो लोग रेजोनेट कर पा रहे हो, आपके लाइफ में आप एक युद्ध लड़ रहे हो, कंटिन्यूसली लड़ रहे हो। एंड आई फील लाइक कुछ लोग ये बहुत साइलेंटली लड़ रहे हो। आपके आसपास के लोगों को भी शायद इसका कोई अता पता नहीं है, या शायद है, आई डोंट नो, बट वो मैटर करता ही नहीं है। जो मैटर करता है कि आपकी एनर्जी कैसी है। आपको इस टाइम पे स्ट्रांग रहना ही होगा। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपके पास कोई प्लान बी नहीं है। यू हैव टू बी इन दिस पोजिशन। यू कैन नॉट गिव अप, यू कैन नॉट लुक बैक। आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, पर आप फ्यूचर को आज लिख सकते हो। सो प्लीज़ फोकस ऑन दैट। बी वेरी ओपन, बी वेरी क्लियर दैट आप क्या चाहते हो। इस वक्त लाइफ में कन्फ्यूजन और ये सब की कोई जगह ही नहीं है, ड्रामा वगैरह कोई जगह नहीं है इस टाइम पे लाइफ में। यू हैव टू बी वेरी क्लियर विथ वॉट यू वॉन्ट। आपके एक्शंस, आपका कम्युनिकेशन, आपका इंटेंशन, आपका थॉट्स, डिसीजन मेकिंग, सब कुछ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ज़रूरत पड़े तो लिखिए आप एक पेज पे। अगर आप लिखेंगे तो आपका आपका माइंड उसे जल्दी प्रोसेस कर पाता है। सो योर गोल्स, योर टारगेट्स, योर प्रॉब्लम्स, आपके डिसीजंस, आपके ओपिनियंस, हो सके तो लिख लीजिए। इट विल गिव यू अ बेटर फोकस एंड आपके माइंड को एक बेटर स्ट्रक्चर्ड आइडिया मिलेगा दैट आने वाले टाइम में आपको क्या करना है, आपको कैसे रिएक्ट करना है, आपको कौन से एक्शंस लेना है, आपको क्या नहीं करना है एंड आपको क्या करना है। ठीक है। सो इस टाइम है अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, ये टाइम है अपने लिए खड़े होने के लिए, ये टाइम है स्ट्रांग रहने के लिए। देयर इज़ नो टाइम फॉर ड्रामा हियर। वेरी क्लियर, वेरी प्रिसाइज ये मैसेज आज का है। मे बी ये सबको रेजोनेट ना करे, बट जिन लोगों को ये रेजोनेट करेगा, आपको पता होगा ये आपके लिए है। ओके, सो नाउ आई विल बी सीइंग दैट हमारे एडवाइस कार्ड्स क्या है एंड हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है। सो जैसे कि मैं कह रही थी बिगिनिंग में दैट आप इस वीडियो के एंड में कोई भी सवाल करें। सो हियर इट इज़, यहाँ पे आंसर्स होंगे एंड थोड़ा सा एडवाइस होगा। सो आप कोई भी ऐसा सवाल अपने मन में सोचिए। आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए, जिसका आंसर येस और नो में दिया जा सकता है। ऐसा कोई क्वेश्चन अगर है मन में, आस्क इट टू द यूनिवर्स। ध्यान से सोचिए, पूरा फोकस देके वीडियो को पॉज करके सोचिए। टेक योर टाइम, देयर इज़ नो हरी। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे जाने वाली हूँ मेरे एडवाइस पे एंड द आंसर जो यूनिवर्स आपको देंगे। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ द आंसर टू दिस। ओके, improving health, and we have compromise, that is the balancing situation. Listen up. First of all मैं कहूँगी that okay, so basically the answer will be a 50-50. लाइक अगर आपने येस और नो जो आपने सवाल किया है, अगर उसका आंसर देना ही हुआ
तो यूनिवर्स ये कहेंगे आपसे कि चांसेस 50-50 है। अगर ये ऐसा ऐसा कुछ हुआ जो आप चाहते हो या आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या ऐसा कुछ जो आप प्रे कर रहे हो कि ये चीज़ मेरे लाइफ में हो जाए, ये मुझे मिल जाए, ऐसा कुछ मैं कर लूँ, ये अचीव कर लूँ, अगर ऐसा कोई सवाल है आपका, तो उसका आंसर है कि इसके होने के 50% चांस है, लेकिन 50% चांस नहीं भी है। पर लिसन टू दिस, आप इसे 100% चांस बना सकते हो अगर आपने अभी से एक्शन लिया, अभी से इम्प्रूव करने की कोशिश किया। सो वॉट एवर दिस इज़, आई फील लाइक, सो आपके पार्ट से आप जो कर सकते हो उसे आप करना जारी रखिए। आपके पार्ट से जो एक्शन आप ले सकते हो, आपके पार्ट से जो भी एक्शन, जो भी डिसीजन, जो भी ऑल्सो, अगर आपका कोई भी ऐसा सवाल था जहाँ पे आप किसी सिचुएशन के इम्प्रूवमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हो कि क्या आपका हेल्थ इम्प्रूव होगा, क्या आपका करियर या आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या कोई भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स इम्प्रूव होगा, बेटर होगा, आगे जाके सब सही होगा आपके साथ, द आंसर इज़ येस। पर उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, एंड ऑल्सो आपको थोड़ा सा बैलेंस करना होगा। कोई ऐसा चीज़ आपके इस रिलेशनशिप में या इस हेल्थ इशू में या इस फाइनेंशियल इशू में ऐसा कुछ है जो आउट ऑफ बैलेंस है, जिसका बैलेंस में आना ज़रूरी है। तो कोई भी मिस्टेक, कोई भी आउट ऑफ बैलेंस चीज़ के ऊपर आप फोकस कीजिए। आपका कोई भी ऐसा सल्यूशन, कोई भी ऐसा बैलेंस डिसीजन मेकिंग, उसके ऊपर आप फोकस कीजिए। लेकिन अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम, ये सिचुएशन आपका बेटर होगा, ये सिचुएशन फिर से बैलेंस में आएगा, ये सिचुएशन में आप इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे। सो अभी भी देर नहीं हुआ है, अभी भी सब कुछ ख़राब नहीं हुआ है। देयर इज़ स्टिल अ लॉट ऑफ चांस कि ये सिचुएशन रिकवर होगा एंड आप इससे बाहर, इस प्रॉब्लम से आप बाहर आ जाएंगे, फिर से सब कुछ स्टेबिलिटी की तरफ आप मूव कर पाएंगे। सो दैट इज़ द आंसर। बट कोई भी सवाल आपका क्यों ना हो, द आंसर में एक चीज़ कांस्टेंट है, दैट आपके साइड से इम्प्रूवमेंट्स, आपके साइड से जो कुछ भी एक्शन, डिसीजन, कुछ भी मूवमेंट जो करना बाकी है, जो इम्बैलेंस को सुधारना बाकी है, अपने साइड से आप वो करना जारी रखें। डो नॉट गिव अप, डो नॉट होल्ड बैक, डो नॉट जस्ट स्टे पुट। आपके साइड से आपको जो सही लगता है, जो आपके लिए ज़रूरी है, आप वो करते रहिए, एंड बाकी यूनिवर्स संभाल लेंगे, बाकी एवरीथिंग विल इम्प्रूव एंड थिंग्स विल गेट बेटर। ठीक है? सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स, एंड आई रियली होप दैट दिस हेल्प्स यू आउट समहाउ, गिव्स यू क्लैरिटी। एंड अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड ऑफ कोर्स मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।